अगर आपके भी बाल सफेद हैं तो उन्हें निकालिए मत, हो सकता है वो आपको कैंसर से बचाने में आपकी मदद करे। जरा सोचिए, जिस सफेद बाल को हम बढ़ती उम्र या स्ट्रेस का साइन मान लेते हैं, वही असल में आपकी बॉडी का प्रोटेक्टिव अलार्म हो सकता है। जी हाँ, एक नई इंटरनेशनल रिसर्च ने सफेद बालों को लेकर पूरी सोच ही पलट दी है। जापान के टोक्यो मेडिकल एंड डेंटल यूनिवर्सिटी की इस स्टडी में सामने आया है कि बालों का सफेद होना कभी-कभी कैंसर के खिलाफ शरीर की नेचुरल डिफेंस का इशारा हो सकता है। इस रिसर्च के मुताबिक हमारे बालों और स्किन को रंग देने वाले मेलानोसाइट स्टेम सेल्स जब डीएनए डैमेज महसूस करते हैं तो उनके सामने दो रास्ते हैं, या फिर वो खुद को खत्म कर लेते हैं जिससे बाल सफेद हो जाते हैं, या फिर कंट्रोल होकर ट्यूमर की तरफ बढ़ सकते हैं। यानी सफेद बाल होना इस बात का साइन हो सकता है कि सेल्स ने कैंसर बनने के बजाय खुद को शट डाउन कर लिया है। इतना ही नहीं, रिसर्च में यह भी सामने आया है कि जब इन सेल्स पर ज्यादा खतरनाक असर पड़ा, जैसे यूवीबी लाइट या कैंसर कारक केमिकल्स, तो कुछ सेल्स मरने के बजाय खुद को क्लोन करने लगे, जो आगे चलकर स्किन कैंसर यानी मेलानोमा का कारण बन सकता है। आखिर इस बात में सच्चाई क्या है, यही जानने के लिए thehealthsite.com ने बात करी ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर कुमार गोयल से और जाना कि वाकई इस रिसर्च में कोई सच्चाई है भी या नहीं। बालों का सफ़ेद होना एक नेचुरल प्रोसेस है जो बढ़ती उम्र के साथ काफ़ी कॉमनली देखी जाती है। शायद मेरे बालों को देखकर भी आप वो जज कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग ये हमेशा मानते हैं कि ये ओल्ड एज की एक निशानी है या सिम्टम है। इसका डायरेक्टली कैंसर से कोई रिलेशन है तो हम ये कह सकते हैं कि कैंसर एक बीमारी है जिसका जो रिस्क है वो भी बढ़ती हुई उम्र के साथ बढ़ता है, और कैंसर के ज़्यादातर केसेस 40, 50, 60 या 70 साल की एज में होते हैं। तो एक सेंस में ये सोचें कि अगर बाल सफ़ेद हो रहे हैं, वो भी बढ़ती उम्र की निशानी है और बढ़ती उम्र में कैंसर की रिस्क बढ़ती है, तो लोग ये सोच सकते हैं कि शायद बढ़ती उम्र और सफ़ेद बालों के साथ कैंसर का रिस्क ज़्यादा हो सकता है। बट एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च है रिसेंटली जो जापान में हुई है, और उसमें ये पाया गया कि जो बालों की जड़ों में पिगमेंट सेल्स होते हैं, जिसकी वजह से जो काला पिगमेंट या मेलेनिन बनता है, वो सेल्स में जब कैंसर कॉजिंग केमिकल्स या रेडिएशन जो धूप में आता है, अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह होती हैं, जब वो वहाँ उसको सेल्स को अटैक करती हैं तो उसमें डीएनए डैमेज होता है। ऐसे में दो अलग अलग टाइप का रिस्पॉन्स हो सकता है। एक रिस्पॉन्स है जिसमें वो सेल खुद को एक तरह से कहते हैं सुसाइड कमिट कर लेती है। बॉडी के सेल्स में एक सिस्टम होता है अपोप्टोसिस, जिसमें अगर डीएनए डैमेज हो तो वो सेल्स सुसाइड कर लेती हैं, और ऐसे में जब वो सेल डेथ हो जाएगी तो बाल सफ़ेद हो जाएंगे क्योंकि वो पिगमेंट प्रोडक्शन वहाँ पे बंद हो जाता है। और दूसरा प्रोसेस होता है जिसमें वो सेल्स डाई नहीं करती हैं, वो कंटिन्यू करती रहती हैं, पिगमेंट भी बनाती हैं, और ऐसे में क्योंकि डीएनए डैमेज हुआ है तो कैंसर डेवलप होने का रिस्क बढ़ जाता है। और जो ये पिगमेंट सेल्स का कैंसर होता है इसे बोलते हैं मेलेनोमा। ये बेसिकली फेयर स्किन लोगों में जो है वेस्टर्न कंट्रीज में काफ़ी ज़्यादा है, थोड़ा डार्क स्किन लोगों में, हम लोगों में, इंडिया में, अफ्रीका में, यहाँ पे इसका रिस्क कम है। ये रिसर्च अभी सिर्फ एनिमल स्टडीज़ हुई हैं, तो इसका ह्यूमन काउंटर पार्ट या इम्प्लीकेशन क्या रहेगी ये हमें आगे देखना होगा। दूसरा, मेलेनोमा के अलावा दूसरी कैंसर्स के लिए भी इस रिस्क का कोई इम्पोर्टेंस है या नहीं है, वो भी अभी हमें पता नहीं है। चलो, एक और डाउट क्लियर हो गया, यानी कि अभी ये सिर्फ रिसर्च एनिमल्स पे की गई है, ह्यूमंस में नहीं। हो सकता है ऐसा चमत्कार आगे हो जाए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthsite.com।